नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम सबसे पहले पाकिस्तान की इंटरनेशनल घेराबंदी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान हर तरफ हाथ पैर मार रहा है कि किसी तरह से वो पुलवामा हमले के गुनाह की सजा से बचकर निकल जाए। हम कल आपको बता चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, यूएन तक उसने दौड़ लगा दी है। वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से इस बार बच जाए, वो दुनिया के बाकी देश उसे बचा लें। ये सब पाकिस्तान के पुराने हथकंडे हैं जिन्हें भारत से अच्छा कौन समझ सकता है। किसी तरह से पाकिस्तान ये समय निकाल देना चाहता है ताकि वो इस बार भी किसी जवाबदेही से बच जाए और फिर अपने आतंकवादियों को वही करने की खुली छूट दे दे जो उसके पाले हुए आतंकवादियों ने पुलवामा में किया। इससे पहले पठानकोट में किया, मुंबई में किया, संसद पर हमले में किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान को अंदाजा हो रहा है कि वो बुरा फंस चुका है। इस बार बचने का कोई चांस नहीं। जिस तरह से इमरान खान सफाई देते हुए कल दिखे और जिस तरह से भारत सरकार ने इमरान खान की बातों को खोखला बताया, वो बताता है कि भारत किसी भी हालत में इस बार पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। 5 दिन में कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान की हर तरफ से घेराबंदी हो चुकी है। इस इंटरनेशनल घेराबंदी में अब तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। पुलवामा हमले के अगले दिन से ही भारत ने दुनिया के हर बड़े देश के डिप्लोमैट्स को बुलाकर बात करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान सबूत चिल्ला रहा है, तो उन सबूतों को भी भारत हर बड़े देश को देने की तैयारी कर चुका है। कल ही सुरक्षा परिषद के 5 देशों में एक फ्रांस ने कह दिया था कि वो मसूद अजहर पर बैन के लिए नए सिरे से प्रस्ताव लाएगा। वीटो पावर वाले अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर फ्रांस मसूद अजहर पर बैन का प्रस्ताव कुछ दिनों में लाएगा। अमेरिका की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है और वो भारत के साथ है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बीच फोन पर बात हो चुकी है। अमेरिका के 70 सांसदों ने पुलवामा हमले की निंदा की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जैश पर कार्रवाई करने को कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि गुनहगारों को सजा मिले और आतंक से लड़ने में रूस भारत के साथ खड़ा है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो आतंक से लड़ने के लिए किसी भी हद तक भारत की मदद करेगा। ईरान ने भी कहा है कि भारत और ईरान दोनों देशों ने एक साथ भयानक आतंकी हमला झेला है, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में वहां की संसद ने पुलवामा हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पास किए हैं। न्यूजीलैंड की संसद में किस तरह से पुलवामा पर प्रस्ताव आया वो हम आपको दिखा देते हैं। Is there any objection to that course of action being followed? There is none. The Right Honourable Winston Peters. Madam Speaker, I move that this House condemn the 14 February act of terrorism against Indian Central Reserve Police Force personnel in the Pulwama district, leading to a very large loss of life, offer its condolences to the people and government of India and express its support and solidarity for the government of India at this difficult time, as well as offer our deep sympathy for all those who are grievously affected. The question is that the motion be agreed to. Those of that opinion will say aye. Aye. The contrary, no. The ayes have it. अभी तो सिर्फ कूटनीति की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान बेचैन है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका हो या फिर सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाला फ्रांस हो, ये सब भारत के साथ खुलकर आ चुके हैं। चीन इस बार पाकिस्तान को बचा लेगा, इसमें भी बहुत संदेह है। भारत का आक्रोश देखकर पाकिस्तान डायलॉग और सबूतों की घिसी पिटी बातें करने में जुटा है, लेकिन इससे बहुत मुश्किल है कि इस बार इस तरीके से पाकिस्तान अपना काम चला ले। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। अगर इमरान खान और उनका आतंकिस्तान ये सोच रहा है कि अब की बार भी वो पुराने बहानों से टाइम पास कर लेगा और सबूत कहकर सजा से बच जाएगा, तो वो किसी धोखे में ना रहे कि वो इस बार भी धूल झोंक लेगा। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।
ये पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत की कसम है, जिस कसम से डरे पाकिस्तान की हवा टाइट है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत हुई है। कूटनीतिक घेराबंदी से ही पाकिस्तान घबरा चुका है। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। बातों का वक्त निकल चुका है, एक्शन का टाइम है। पहला चरण कूटनीति का है। मसूद अजहर को कब तक चीन के सहारे पाकिस्तान बचा कर रखेगा? फ्रांस ने कहा है कि वो सुरक्षा परिषद में नया प्रस्ताव लेकर आएंगे। Yes, we are acting in New York today, together with our partner, so that Masoud Azhar can be listed under the Committee 1267 sanction list. We've been active over the past 2 years on this. We've been trying hard in close coordination with India on this. And obviously, after the horrible attack that happened last week, I think we had to take action in New York, and we had to move very quickly. फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले 5 देशों में 3 देश मसूद अजहर पर बैन का नया प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, जिसे चीन अपने वीटो पावर से हर बार रोक देता है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय का नया बयान आया है। नए बयान में चीन ने कहा है कि वो रचनात्मक और जिम्मेदार तरीके से सबसे सहयोग करेगा। 27 फरवरी को चीन के वुहान में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। अब चीन के लिए भी उतना आसान नहीं होगा कि वो मसूद अजहर को बचाता रहे, तब जबकि सुरक्षा परिषद के 4 देश एक तरफ खड़े हों और एक आतंकी की ढाल बना चीन दिखे। अब चीन जो भी करे, लेकिन पुलवामा वाले पाप की सजा से पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। डर तो दिख चुका है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। पाकिस्तान का यह डर भारत का गुस्सा देखकर ही निकला है। बेचैनी इस बात की है कि इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं। हर तरफ जाकर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। I've seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. ट्रंप ने कह दिया कि वो सही वक्त पर बोलेंगे। ट्रंप के साथी तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और वो पूरी तरह से भारत के साथ है। एक बार फिर पाकिस्तान से कहा कि गुनहगारों को सजा दो। We have been in close communication with the government of India to express not only our condolences, but our strong support for India. As far as Pakistan goes, we've been in contact with Pakistan on this issue. We urge Pakistan to fully cooperate with the investigation into the attack, to punish anyone responsible. गुनहगारों को सजा आतंकिस्तान क्या देगा? उसके पास तो वही पुराने बहाने हैं। डर के मारे वो आतंकवाद पर भी बात करने को तैयार हो गया, लेकिन बातों से पाकिस्तान कब माना है और कब मानेगा? इमरान खान तो प्रवचन देने सामने भी ना आते अगर पाकिस्तान के पैर कांप ना रहे होते। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान का टॉक टाइम खत्म हो चुका है। बातों और सबूत वाली चालें बार बार नहीं चलेंगी। इसके सहारे समय काट लेना ये भी नहीं चलेगा। सबूत नहीं, अब सजा की बारी है।
अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। भारत हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हर पड़ोसी देश में पाकिस्तान अपने आतंकियों के जरिए खून बहा रहा है। इमरान खान ने जिस तरह से कल 6 मिनट के वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी की घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ी, उससे पाकिस्तान को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सफाई देने से, बहाने बनाने से, डर के मारे धमकियां निकालने से बात बनने वाली नहीं है। ये खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं। बड़े मुश्किल हालात हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स। आपको याद होगा कि जब मैं प्रेसिडेंट था तब भी एक इस किस्म का इशू हुआ था, और वो कश्मीर के इस इशू से बहुत कदर बहुत बड़ा था, इसलिए कि बॉम्बे में एक ताज होटल, उस पे हमला जिसमें काफी फॉरेनर्स मारे गए थे, तो उसका एक पूरा ब्लेम पाकिस्तान पे था, उसका एक पूरा इशू हमारे साथ था। मगर अल्लाह ने करम किया, हमने दुनिया को अपने साथ रख के और उस इश्यूज को फेस किया, इंडिया को फोर्स किया कि वो बैक डाउन हो और डिप्लोमेटिक चैनल्स से उसको हैंडल किया। मैं समझता हूं कि इस वक्त नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती, और बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, तो इसलिए ये इशू और बढ़ता जा रहा है। देखें, आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। Iran is our neighbor and we should be careful. We should be mindful that it is a very large standing army. We should not have any issues with them. अगर उनको कोई शक है तो we should cooperate with them. और international isolation तो आपको सामने नजर आ रही है। आपको अगर नहीं नजर आ रही तो मैं दिखा देता हूं कि आप देखें कि आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं दुनिया में, आपका एक दोस्त मुझे बता दें इंटरनेशनली जो आपका दोस्त हो। ठीक है, कुछ हमारे बैक सीट ड्राइवर्स, बैक सीट कार में ड्राइवर्स होता है, वो ड्राइवर्स ने अपनी पीआर पे आपको सपोर्ट करवा दी है कुछ मुसलमान मुल्कों से, मगर दैट इज नॉट इंटरनेशनल सपोर्ट। और आपको इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं जो कानपुर के नजदीक से आ रही है। वो ये कि एक कानपुर भिवानी कैलिंदी एक्सप्रेस के टॉयलेट में एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की खबर आ रही है। ट्रेन के टॉयलेट में ये धमाका हुआ है। किस तरह का ये धमाका है, ये सारी चीजें अभी सामने नहीं है, लेकिन किसी नुकसान की खबर नहीं है। कानपुर के नजदीक बर्राजपुर स्टेशन में जब ट्रेन वहां पर थी तब वहां पर यह धमाका हुआ है। एक हल्का, एक लो इंटेंसिटी धमाका है और किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। अभी देखना है कि किस कारण से यह धमाका हुआ है। आपको फिर बता दें कि कानपुर भिवानी कैलिंदी एक्सप्रेस, इसके जनरल कोच का जो शौचालय है उसके भीतर से धमाके की खबर आ रही है हमारे सामने। ये तस्वीरें वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। ये लो इंटेंसिटी धमाका, लेकिन उसके बावजूद हल्का फुल्का टॉयलेट की दीवार में जो वहां पर है उसमें क्रैक देख सकते हैं, उसमें दरार देख सकते हैं, लेकिन और किसी तरह की नुकसान की इससे खबर नहीं है। हमारे संवाददाता नीलांशु इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलांशु, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? देखिए श्वेता, जो जानकारी हमें मिल रही है, लगभग 7:15 बजे कालिंदी भिवानी एक्सप्रेस शिवराजपुर के पास वहां पर ट्रेन में एक जनरल बोगी के कोच में टॉयलेट में धमाका हुआ और धमाके के बाद ट्रेन को रोक दिया गया। और जैसा कि एडीजी रेलवे ने बताया है कि उस धमाके में टॉयलेट का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है और अभी आरपीएफ की टीम मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद है और सभी कोचेस को चेक किया जा रहा है और ये चेक करने के बाद ट्रेन को आगे मूव कराया जाएगा। हालांकि इस धमाके के बाद थोड़ा बहुत भगदड़ स्टेशन पर मची थी, हालांकि अब हालात काबू पे हैं और रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं और इस वक्त ट्रेन की तलाशी चल रही है।
शुरुआती तौर पर कोई और जानकारी दी जा रही है इसके बारे में कि क्या आशंकाएं हैं या फिर बहुत जल्दी है अभी? देखिए, अभी तो पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा कुछ नहीं बता रही है, क्योंकि पुलिस का माइनर सा था, जिसके कारण जो टॉयलेट था जनरल बोगी का, उसके अंदर एक धमाका हुआ है और टॉयलेट का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है। अभी पुलिस ट्रेन की तलाशी कर रही है, सारे कोचेस की तलाशी की जा रही है। ये तस्वीरें हम उस जगह की आपको इस समय दिखा रहे हैं, टॉयलेट के भीतर की जो तस्वीरें थी, जिसमें छत पर थोड़ी क्षति दिख रही है और जो दीवारें हैं उसमें नुकसान दिख रही है। ये वो ट्रेन है, आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के डब्बे में जो शौचालय है उसमें ये धमाका हुआ है। मौके पर वहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची हुई है। लोगों के बीच जाहिर है हड़कंप है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, इसीलिए ये जानकारी नहीं है। ये टॉयलेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो दीवार इसकी होती है उसमें क्षति पहुंची हुई है, लेकिन इसके आगे नहीं। इसी को देखकर शुरुआती तौर पर ही अंदाजा लग गया है कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है। अब किस कारण हुआ है, किस चीज का, क्या जानबूझकर वहां पर कुछ रखा गया था, क्या उस वजह से ये धमाका हुआ है, वो सारी चीजें अभी जांच का विषय। पहले तो ये देखा जा रहा है कि ये धमाका हुआ किस कारण है, क्या कोई ऐसी चीज थी वहां पर रखी हुई, क्या कोई बम था, या फिर किसी और कारण से यहां पर धमाका हुआ है। लेकिन लोगों के बीच थोड़ी अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें शुरुआत में समझ नहीं आया हुआ क्या, लेकिन अभी पुलिस वहां पर जांच कर रही है और फोरेंसिक टीमें भी वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इस धमाके की वजह क्या थी। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जितनी भी क्षति है, जितना भी नुकसान है, वो टॉयलेट के उस ढांचे के भीतर ही नुकसान दिख रहा है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ वहां का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। दीवार में दरारें हैं, छत में भी नुकसान दिख रहा है। ये देखिए एक तरफ की जो दीवार है पूरी तरीके से, टॉयलेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो दीवार, और धुएं की तस्वीरें वहां पर। बेचैन पाकिस्तान किस तरह से ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है, उसका एक संकेत कल इमरान खान के वीडियो से मिला था, जब इमरान खान ने यह कहा था कि युद्ध करना तो आसान है, लेकिन यह कहां तक जाएगा फिर यह कहना मुश्किल। उनका इशारा किधर था यह समझा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार यही ब्लैकमेल करता है। इस बार उसने एक और बहाना बनाया है और ब्लैकमेल किया है अफगानिस्तान के हालात से। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा है कि अगर भारत हमला करेगा तो फिर अफगानिस्तान में चल रही शांति वार्ता पर असर पड़ेगा। आगे उन्होंने यह ब्लैकमेल किया कि भारत के हमला करने की सूरत में अफगानिस्तान और इस इलाके की स्थिरता को खतरा है। दरअसल ये बातें अमेरिका और दूसरे देशों को कही जा रही हैं कि अगर भारत कुछ करेगा तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान मदद नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के राजदूत के बयान पर अफगानिस्तान ने तुरंत उन्हें तलब कर लिया और कहा कि इस तरह के बयान का अफगानिस्तान के लिए कोई मतलब नहीं। ऐसी ब्लैकमेलिंग पर उतर आना ये बताता है कि पाकिस्तान कितना बेचैन है। भारत के गुस्से ने उसे किस तरह से डरा रखा है, ये उनकी मीडिया में चल रही चर्चाओं से भी पता चलता है। वो जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फितरत है, कर सकते मजबूर हैं। लेकिन वो जो है ना, उसका कोई बहुत बड़ा कैनवस नहीं हो सकता। जो खौफ हमारे ज़हनों में वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से खलबली मची है, उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि उसे एहसास हो चुका है कि भारत इस बार उसे छोड़ेगा नहीं। हर तरीका इस्तेमाल होगा, फिर चाहे तरीका कूटनीति का हो या सैन्य नीति का। हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए कि कोई अगर जारे कदम उठाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, सलामती के खिलाफ, तो पाकिस्तान को उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि उसके एक मुनासिब जो है उसका जवाब दिया जा सके। और ये आपके सियाचिन से जो हमारे कोस्टल रीजन है वहाँ तक हर जगह तैयारी, और दूसरे कहीं और टारगेट्स अगर हों तो उसके लिए भी तैयारी। दूसरी जो चीज़ है वो है सफारती अमल, जिसका एक हिस्सा जो है वो ये भी है जो वज़ीर आज़म साहब ने एक पेशकश की है। पाकिस्तान में अब यही चर्चा है कि अब अगर आखिर वो बचे तो कैसे बचे, कूटनीति में भी, और अगर सैन्य ताकत का इस्तेमाल हुआ तो उस पर भी कैसे, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार उसके बहाने नहीं चलने वाले। They know it कि हम रिटेलिएट करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन सर आपको लगता है इंडिया सिर्फ बात कर रहा है या कर भी सकता है?
कुछ ना कुछ तो करेगा, ये मेरा अंदाजा है, अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, जो कुछ ना कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ हम भी करेंगे, और हम पहले ही कह चुके हैं एलानिया करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जितनी तबाही हो सकती थी वो बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ी सी कोई चीज़ों की नपा तोला रिएक्शन होना चाहिए अगर वो कुछ अगर करें। अपने बचाव में पाकिस्तान अभी वही पुरानी बातें दोहरा रहा है, उसी तरह से ब्लैकमेल करके टाइम पास करने में जुटा है, जैसा वो पहले करता रहा है जब जब भारत को उसके आतंकियों ने जख्म दिए। लेकिन अब उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। ताहिर पीरजादा साहब, आपके ख्याल में इस हमले के बाद वैसे भारत के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और हम उनका तोड़ कैसे कर सकते हैं? हमारी क्या पॉलिसी हमें इख्तियार करना चाहिए? 3-4 बातें हैं। एक तो ये कि दरमियानी सतह का एक्शन हो सकता है। कन्वेंशनल वॉर, याद रखें जरा सी, ये मुख्तलिफ सी बात है। चूंकि आप दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं तो अक्सर, बल्कि ये ISPR के जो चेयरमैन है गफूर साहब, वो भी ये कहते हैं, मुझे बड़ी अजीब सी लगती है, न्यूक्लियर स्टेट आप है ना तो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे तो गुंजाइश कहां पे आगे रह गई है? ये मैं बेशतर हजरात से इख्तलाफ करता हूं इस बात पे कि कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट जो तसादुम है रवायती जंग का, तो दरमियानी सतह पर तो हर वक्त मौजूद है, चाहे वो कोविड की शक्ल में हो, सरहदों पर हो, बड़ी तादाद में गोलाबारी की तरह हैवी आर्टिलरी आ गई है, दोनों तरफ 100-100 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट्स आ गए हैं। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश में जुटा है कि वो भी तैयार है, लेकिन जिस तरह से दूसरे देशों से लेकर UN तक पाकिस्तान ने दौड़ लगाई, वो उसकी घबराहट को ही बताता है। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि इस बार कोई बीच में पड़ने को तैयार नहीं। हाँ, हाथ पैर वो जरूर मार रहा है। मुझे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक बड़े इंतहाई एक क्रेडिबल बंदे ने कल रात प्रोग्राम के बाद ये बात बताई है। उन्होंने कहा आपकी तो असेसमेंट थी, लेकिन हम अनऑफिशियली तौर पर साफ ज़ाहिर है नाम नहीं देना चाह रहे थे, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि शहजादा मोहम्मद से बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, और जो मेरी इतलात हैं कि जनरल बाजवा साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से, और उनकी वन उनकी अकेले मुलाकात भी हुई है उनसे शहजादा मोहम्मद से। सो ऑलरेडी ये पाकिस्तान हुकूमत शहजादा मोहम्मद के यहाँ पाकिस्तान में होने का ये फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उनसे बातचीत की है, और जो मेरी इतलात हैं वो ये उनको भी यही कहा गया है कि आप क्योंकि दिल्ली जा रहे हैं, आपके भी बड़े वहाँ पे स्टेक हैं, इंडियन हुकूमत सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, $27 बिलियन की उनके साथ उनका ट्रेड है। अभी वहाँ $44 बिलियन की ये लगा रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, उनका महाशट्रा जो उनकी स्टेट जो है। सो सऊदीज़ के बड़े वहाँ पे उनके बिग स्टेक 17% मेरा अगला क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं ये इंडियंस, और उसमें 32% LPG जो बिजनेस जो है उनका LPG वो भी वहाँ सऊदी अरेबिया से आता है। सो इन सऊदी अरेबिया की इंडिया की बड़ी बिग बिजनेस, या आप कह सकते हैं ट्रेड पार्टनरशिप 4th इन द वर्ल्ड, इंडिया की सबसे बड़ी है। चाइना, यूरोप और अमेरिका के बाद चौथा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है सऊदी अरेबिया। सो उनका लेवरेज है जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है कि आप उनसे बैठ के बात करें। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शहजादा मोहम्मद को भी यही कहा गया है कि आप जब इंडियन से मिलें तो, और ऑफ कोर्स इंडियन से भी, ये मैं अभी उनकी स्टोरी देख रहा था कि वो भी कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आप उनको अपना दोस्त कहते हैं। सो उन्होंने भी बात करने शहजादा मोहम्मद से, इन्होंने भी ऑलरेडी ब्रीफ करके उनको भेजा है, जो मेरी ये इतलात है या मुझे जो कंफर्म किया गया। लेकिन पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अगर लगता है कि किसी के सहारे वो बच जाएगा और आतंकियों को पालता रहेगा, किसी एक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये उसकी भूल ही है, क्योंकि उसकी घेराबंदी हर तरफ से हो रही है और वो खड़खड़ा रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ पत्रकार ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का सहारा है जो उसको भारत से बचा सकता है। इसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बात की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिप्टी PM मोहम्मद बिन सलमान कल रात दिल्ली आए। वो इससे पहले पाकिस्तान गए थे, जहां से वो रियाद लौटे और फिर वहां से दिल्ली आए। आज भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक संबंधों और कारोबारी संबंधों पर बातचीत हुई। मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सऊदी अरब की तरफ से पुलवामा हमले का जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद भारत और सऊदी अरब की साझा चिंताएं हैं। भारत के साथ मिलकर सऊदी अरब काउंटर टेररिज्म के खिलाफ इंटेलिजेंस पर काम करेगा और मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी में क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है।
आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है ताकि हिंसा और आतंक की ताकतें हमारे युवाओं को गुमराह न कर सके। बहुत लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि सऊदी अरब क्यों खुलकर सामने नहीं आया, क्यों पाकिस्तान के साथ 20 अरब डॉलर के समझौते करने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को इस तरह की अहमियत दी गई कि प्रधानमंत्री उन्हें खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए और उन्हें गले लगाया, जबकि पाकिस्तान के साथ साझा घोषणा पत्र में सऊदी अरब ने आतंकवादियों के प्रतिबंध पर राजनीतिकरण न करने की बात कही थी। लेकिन यहां यह बात भी समझनी चाहिए, सऊदी अरब जैसे देशों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनको हर तरफ से अपने हित देखने पड़ते हैं। यहां आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले साल अक्टूबर की एक बात सुना देते हैं जो उन्होंने सऊदी अरब के राज परिवार के बारे में कही थी कि अमेरिका न हो तो 2 हफ्ते भी सऊदी अरब का राज परिवार टिक नहीं पाएगा। We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. सऊदी अरब किसी के बीच में नहीं पड़ेगा, ऐसा मुश्किल ही दिखता है कि वो किसी के बीच पड़ सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी कहा कि इस तरह के संकेतों को खारिज करना चाहिए कि सऊदी अरब किसी आतंकवादी पर प्रतिबंध न लगाए जाने के पक्ष में है। जो भी आतंकवाद को प्रायोजित करता है उस पर प्रतिबंध लगने चाहिए। खबरदार में अब हम आतंकवादियों के होस्ट यानी मेजबान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने पुलवामा हमले में उसके प्रिय आतंकवादियों की भूमिका के वो ऑडियो वीडियो सबूत पेश करेंगे जिनको इमरान खान चाहकर भी खारिज नहीं कर सकेंगे। आज तक के पास पुलवामा हमले के जिम्मेदार आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का वो जहर बुझा ऑडियो भाषण मौजूद है। मसूद अजहर ने यह भाषण पुलवामा हमले से चंद दिन पहले पाकिस्तान के पेशावर शहर में आतंकवादियों की एक रैली में दिया था, जिसे पाकिस्तान की पुलिस ने सिक्योरिटी कवर मुहैया करवाई थी। भारत के खिलाफ मसूद अजहर की जुबान से आज पुलवामा हमले की साजिश का वो सच बेनकाब हो जाएगा जिसके सबूत इमरान खान हिंदुस्तान से मांग रहे हैं। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। पाकिस्तान बार बार लगातार बस इनकार ही तो करता आया है, सबूत ही तो मांगता आया है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। अपने पुरखों की तरह ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से पुलवामा हमले में पाकिस्तानी हाथ के सबूत मांग रहे हैं, जबकि सबूत तो खुद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। खुद इमरान खान की सरकार की छत्र छाया में फल फूल रहा है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करता है, वो भी इमरान खान की नाक के नीचे, और इमरान खान भारत से सबूत मांगते हैं। पुलवामा हमले से चंद दिन पहले जैश के सरगना मसूद अजहर ने पाकिस्तान के पेशावर में आतंकियों की रैली की और इमरान खान को भारत से सबूत चाहिए। जी हां, आप इस वक्त जो आवाज सुन रहे हैं वो जैश के सरगना मसूद अजहर की आवाज है, जिसने पुलवामा हमले से ठीक 9 दिन पहले 5 फरवरी को पेशावर के हाईवे पर आतंकवादियों के साथ बैठक की, वो भी पाकिस्तान पुलिस की फुल सिक्योरिटी के बीच। बैकग्राउंड में बजते सिक्योरिटी सायरन इसका सबूत है। सिक्योरिटी सायरन के बैकग्राउंड में मसूद अजहर अपनी आतंकी रैली को सिक्योरिटी कवर देने के लिए पाकिस्तानी पुलिस की तारीफ के कसीदे गढ़ रहा है और भारत पर आतंकी हमले को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहा था। आप खुद सुनिए। देखो ये जैश का झंडा, ये जैश का रुमाल, पाकिस्तान में वो वक्त भी गुजरा है, मैंने और आपने अपनी आंखों से देखा है। बस ये झंडा निशानी था, हमारे इन वर्दी वाले भाइयों को कह दिया गया
जहां ये झंडा नजर आए झपट पड़ो, जहां ये रुमाल नजर आए झपट पड़ो, जिस शख्स के सर पर नजर आए नोच लो, जेल की दीवारों के पीछे डाल दो। आज मैं देख रहा था, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रब्बे काबा की ताकत पर कुर्बान हो गया, फिदा हो गया। हमारे वर्दी वाले भाई इसी झंडे के छाये में हमारी इस रैली में साथ साथ चल रहे थे। सुन लिया इमरान, जैश ए मोहम्मद का चीफ आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान की पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा है। बताओ और सबूत चाहिए तो लो, देख लो और सबूत। 5 फरवरी को पेशावर में मसूद अजहर तथाकथित कश्मीर दिवस पर रैली कर रहा था। ठीक उसी वक्त मसूद का भाई अब्दुल रऊफ कराची में रैली कर रहा था और पाकिस्तान में आतंकवादियों का सबसे बड़ा अब्बा जान यानी हाफिज सईद भी लाहौर में आतंकवादियों की जमातों के बीच खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था। यानी 5 फरवरी का दिन पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकवादियों के जलसे का दिन था। इमरान खान की बेशर्मी की हद देखिए कि पूरे पाकिस्तान में 5 फरवरी को आतंकवादियों की रैलियां हुई, भारत पर हमले की कस्में खाई गई, बड़े बड़े आतंकवादी मंच पर खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। लेकिन पुलवामा हमले में अपने आतंकवादियों की भूमिका के सबूत इमरान खान भारत से मांग रहे हैं। तो सुनो इमरान, अपने चहेते मसूद अजहर की जुबानी पुलवामा हमले में जैश की भूमिका का कबूलनामा। अपनी खुली आंखों से देख सकते हो, अभी कश्मीर में पुलवामा के किसी बस्ती का नाम गूगल पे लिख के सर्च करो, तुम्हें कश्मीर के गांव नजर आएंगे। घरों पर जैश ए मोहम्मद के झंडे, दरवाजे पर अमीर जैश की तस्वीर, अमीर जैश के अकवाल और मज़ामीन के लिखे हुए पैना फ्लेक्स तो मकबूजा कश्मीर की गलियों में लगे हिंदुस्तान नहीं होता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मसूद अजहर खुलेआम पुलवामा का बाकायदा नाम लेकर अपने आतंकवादियों को हमले के लिए भड़काता है, जिसके 9 दिन के भीतर भीतर पुलवामा में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। बताओ और सबूत चाहिए इमरान खान? बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भारत सबूत देगा तो पुलवामा हमले के गुनहगारों को सजा दोगे, लेकिन क्या तुम्हारी ही नाक के नीचे खड़े होकर जैश का सरगना मसूद अजहर भारत पर हमलों की धमकियां दे रहा था, तब तुम्हारे कान सुन्न पड़े थे? आपने जैश ए मोहम्मद की अजानों को नगरोटा तक पहुंचा दिया, आपने जैश ए मोहम्मद को श्रीनगर के बादामी बाग हेडक्वार्टर तक पहुंचा दिया। रब्बा, हम उस आज की आज फिर तजदीद करते हैं। हमारा ना वो आज पुराना हुआ है, ना कमजोर हुआ है, ना पस्त हुआ है। हमने अब तक उस दिन के बाद से कश्मीर के लिए जो कुछ किया, इंशाअल्लाह उससे बढ़कर करेंगे। जो कुर्बानी आप तक दी है उससे बढ़कर देंगे। तो बताइए इमरान खान, क्या यह सबूत काफी नहीं कि जिस जैश ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी खुद कबूल की, जिस जैश का चीफ मसूद अजहर खुद पाकिस्तान में रैलियां कर पुलवामा हमले की धमकी दे रहा था, उस जैश ए मोहम्मद के साथ पाकिस्तान की सरकार और फौज के मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है? उस मिराजी ने कहा, नो मोर जैश इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जैश बाकी नहीं रहेगी। आज देखता होगा, अपनी लगाई हुई आग में खुद जलता होगा। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के एक एक शहर में पूरे कद के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। इमरान खान बात बात पर नया पाकिस्तान की दुहाई देते हैं। नया पाकिस्तान ऐसा है, नया पाकिस्तान वैसा है, लेकिन असल में इमरान खान के आने के बाद भी पाकिस्तान में कुछ बदला नहीं है। ये वही पुराना पाकिस्तान है जो आतंकवादियों को पालता पोसता है और भारत से सबूत मांगता है। इमरान खान, पुलवामा हमले में जैश की साजिश के सबूत भारत से मत मांगो, बस अपने गिरेबां में एक बार झांको। अंकित कुमार, आज तक। चोर चोर मौसेरे भाई और एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये दोनों मुहावरे पाकिस्तान और आतंकवादियों की जमातों के बीच सांठगांठ पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन इमरान खान की हिम्मत देखिए कि वो पुलवामा हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मिली भगत के सबूत हिंदुस्तान से मांग रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि उनके तथाकथित नए पाकिस्तान में भी आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति वाली पुरानी पॉलिसी ही चल रही है।
एशिया के प्रमुख एयर शो एरो इंडिया 2019 का आगाज आज बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर हुआ, जिसकी शुरुआत फ्रांस से आए 3 राफेल विमानों की उड़ान से हुई। राफेल लड़ाकू विमान को लेकर भले ही देश में राजनीतिक विवाद चल रहा हो, लेकिन बेंगलुरु एयर शो के दौरान राफेल लड़ाकू विमान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज एरो शो में 3 राफेल विमानों ने हवा में कलाबाजियां और करतब दिखाए, लेकिन सबसे पहले राफेल विमानों ने धीमी गति से उड़ान भरते हुए विंग कमांडर साहिल गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें मंगलवार को सूर्य किरण विमान में क्रैश में जान गंवाई। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।